Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियोज़ हैं सारी नोटिफिकेशन उनकी टाइम पर आपको मिलती रहेगी। तो हम शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जान लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है कि जो फ्यूचर में काम होता रहा है, यानी कि जो ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब है लगातार कोई काम होता रहता है। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई काम होता रहता है कंटिन्यू, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान हम देखते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं। तो इसके एंड में, सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा, इस टाइप से एंड होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताऊंगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, विल बी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हम जिसको बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा, यहाँ पर विल बी। ठीक है, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। अब जो ये विल बी है, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी ही आएगा, यानी कि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या है, सबके साथ विल बी ही यूज़ होगा, सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, तो किस तरह से ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, विल बी। अब क्या आ जाएगा, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी आएगा। यहाँ पर क्या है, खाना खाना, यानी कि खा रहा होगा, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, ईटिंग। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। आई विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट है, रिया स्टेज पर डांस कर रही होगी। ये क्या है, हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं और ये काम क्या है, कंटिन्यू हो रहा होगा, यानी कि डांस कर रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा रिया, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब आएगी, जो हमारे मेन वर्ब होगी, यहाँ पर मेन वर्ब है डांस करना। ठीक है, तो डांस फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, यानी कि डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ पर, स्टेज पर, ऑन द स्टेज। तो रिया विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी कि इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैं अब इनको नेगेटिव बनाऊं, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, अगर उसको हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंज इसमें भी नहीं है। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है विल बी, इसके बीच में पहले नॉट आ जाएगा, विल नॉट बी। ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, क्या छोटा सा चेंज किया है, यहाँ पर नेगेटिव में नॉट यहाँ पर बीच में आ गया, किसके, विल और बी के बीच में नॉट आ गया। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आई,
विल आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, नॉट आएगा क्योंकि मैंने नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो नॉट बी, तो नॉट बी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसके साथ आईएनजी आ जाएगा, यानी कि ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिया स्टेज पर डांस कर रही होगी। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, रिया स्टेज पर डांस नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा रिया, हेल्पिंग वर्ब है विल। अब यहाँ पर क्या है, पहले नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बी, डांस फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसके साथ आईएनजी भी आएगा तो डांसिंग हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा ऑन द स्टेज। ठीक है, रिया विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है नेगेटिव सेंटेंस में, फॉर्मूला आपको एक बार अगर याद हो गया अफर्मेटिव का तो नेगेटिव में सिर्फ छोटा सा याद रखना है कि विल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको बाकी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस बताए हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव होता क्या है, इंटेरोगेटिव मतलब होता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन आसानी से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा पहले, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आ रही हूँ कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2-4 एग्जाम्पल के लिए आपको। ठीक है, what, why, how many। ठीक है, इस तरह से where, when, इस टाइप से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इनका यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। और भी बहुत सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे लिए समझाने के लिए। तो उसके बाद जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं विल आ जाएगा। ठीक है, अब विल भी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, छोटा सा, विल और बी के बीच में पहले सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक किया तो आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है, तो विल और बी के बीच में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मेरा कि वह मेरे कपड़े क्यों धो रही होगी, यानी कि क्वेश्चन पूछा है क्यों धो रही होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फिर बता रही हूँ आपको ध्यान देना, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है वह, यानी कि किसी लड़की के बारे में बात यहाँ पर हो रही है तो शी, और उसके बाद बी आएगा। ठीक है, तो विल शी बी। अब यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, यहाँ की मेन वर्ब है धोना, तो धोने को हम बोलते हैं वॉश और यहाँ पर उसके साथ आ जाएगा आईएनजी यानी कि वॉशिंग। ठीक है, वाई विल शी बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि क्या राजू दिल्ली जा रहा होगा, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, क्या राजू दिल्ली जा रहा होगा। तो जो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, क्वेश्चन जो पूछा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है,
यस और नो में यहाँ पर हम आंसर देंगे कि राजू दिल्ली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जो ये क्या है ना, इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। मैं ये आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, इस वीडियो में भी आपको मैं बता रही हूँ। तो इसको यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने वाली यहाँ पर है, ठीक है। तो इस व्हाट के लिए हम क्या व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। इस क्या के लिए, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हम यस और नो में दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि वह क्या खा रहा होगा, ठीक है, तो बीच में क्या आ रहा है और आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर, ठीक है। अगर आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे क्या के लिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा राजू। बी का यूज़ होगा क्योंकि विल बी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके बीच में पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी, आईएनजी उसके साथ आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर गो हमारी मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी आएगा, गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो विल राजू बी गोइंग टू दिल्ली। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हमको कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना है, बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है। फॉर्मूला सेम आ जाएगा, WH फैमिली का वर्ड है, फिर विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर नॉट आ जाएगा और उसके बाद हम बी लगाएंगे। यानी कि अब पहले तो सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा था बीच में विल और बी के, लेकिन नेगेटिव में यानी कि इंटेरोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल बी के बीच में पहले सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? वह मेरे कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी, यानी कि ये क्या बन गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पर हमें नॉट का यूज़ भी किया होता है और क्वेश्चन भी पूछा होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? वाई, यानी कि WH फैमिली का वर्ड है वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा शी। अब यहाँ पर क्या है? नॉट बी आएगा पहले, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नॉट आ रहा है, ठीक है, नॉट बी। अब हमारी मेन वर्ब है वॉश, आईएनजी इसके साथ आ जाएगा वॉशिंग, ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा माय क्लोथ्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं, बहुत इजी है, बस आप फॉर्मूला यहाँ पर इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये दूसरा जो सेंटेंस है, क्या राजू दिल्ली, यहाँ पर मैं नेगेटिव बना देती हूँ, नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो विल, सब्जेक्ट आ जाएगा राजू। अब यहाँ पर पहले नॉट और उसके बाद बी आएगा, सब्जेक्ट आ गया उसके बाद नॉट बी, ठीक है। अब हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर गो, यानी कि जाना, तो गो के लिए हम गो जाना और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग कहाँ? टू दिल्ली, यानी कि टू दिल्ली क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो विल राजू नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो ये क्या था? हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव भी बता दिया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बता दिया है। आपको बस छोटी सी चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर नॉट आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो 4 तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो उनको किस तरह से बनाना है, उनके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको सिर्फ इनको ही नहीं बनाना है, यानी कि इनसे भी ज़्यादा और भी अगर आप सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और
ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।